Hello students, today we will discuss miscellaneous exercise for chapter sets. So first question of this exercise is decide among the following sets. ये हमें sets दिए हैं स्टूडेंट A, B, C and D. Which sets are subsets of one another? कौन कौन से sets एक दूसरे के सबसेट हैं? ठीक है स्टूडेंट. सो सेट A क्या है स्टूडेंट? जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं? x बिलोंग्स टू रियल नंबर. आपके एलिमेंट्स रियल नंबर हैं और एंड सेटिस्फाई किसको कर रहे हैं? ये वाली इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सेट बी में एलिमेंट्स है स्टूडेंट 2, 4, 6 एंड सी में 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. इवन मतलब दीज आर इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड सेट डी कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट 6. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देख लिए अपने सारे एलिमेंट्स. नाउ सेट ए, एक तो आपके रियल नंबर्स हैं एंड दूसरा क्या है स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के आप फैक्टर बनाइए. पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x क्या है स्टूडेंट? 2,6. सो इट मीन्स सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आए स्टूडेंट? 2,6. बोथ आर रियल नंबर्स एंड 2 and 6 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. एंड सेट बी आप देख चुके हो 2, 4, 6. सेट सी इवन नंबर एंड सेट डी क्या आपका? एलिमेंट 6. नाउ ध्यान से देखिए, ए सेट में आपके एलिमेंट्स हैं 2,6 और बी में है 2, 4, 6. इट मीन्स ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज ए कंटेन्स 2,6. ये रहे आपके 2 और ये रहा 6 जो किसमें है? बी में भी है. इट मीन्स बी इज अ सुपर सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ बी. तो पहला आपका हो गया ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ठीक है स्टूडेंट, अब ए और सी को कंपेयर कीजिए. ए में स्टूडेंट क्या है? 2,6. सी में क्या है? इवन नंबर्स, ये भी 2,6. सो ए सी का भी क्या आ गया? बिकॉज ए के एलिमेंट्स सी में भी हैं तो सी सुपर सेट है, तो ए क्या आ गया आपका? सबसेट. सो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी. सो ए सबसेट ऑफ सी, ये भी प्रूव हो गया स्टूडेंट. अब बी और सी को देखो. बी में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6. तो सी में भी 2, 4, 6 हैं. इसका मतलब सी बी का भी क्या है? सुपर सेट और बी क्या है? सी का सबसेट. सो बी सी का भी क्या आ गया स्टूडेंट? सबसेट, क्योंकि बी के एलिमेंट्स सी वाले सेट में प्रेजेंट हैं. अब डी और ए को कंपेयर कीजिए. डी में क्या है स्टूडेंट? 6 और ए में क्या है? 2,6. इट मीन्स डी के एलिमेंट्स किस में है? ए में है. तो डी क्या आ गया स्टूडेंट? आपका सबसेट आ गया. ए आपका सुपर सेट आ गया क्योंकि ए में 2 भी एक्स्ट्रा है. सो ए आपका सुपर सेट आ गया, तो बी क्या आ गया? सबसेट. सो डी ए का भी क्या आ गया स्टूडेंट? सबसेट. अब डी और बी को कंपेयर कीजिए. डी में क्या है? 6 एंड बी में क्या है स्टूडेंट? 2, 4, 6. इसका मतलब डी के एलिमेंट किस में है? बी में भी है. सो डी बी का भी क्या आ गया स्टूडेंट? सबसेट. अब डी और सी को कंपेयर कीजिए. डी में क्या है? 6 और सी में भी क्या है? 6 है, तो इसका मतलब डी के एलिमेंट सी में भी हैं. सो सी इज अ सुपर सेट एंड डी क्या आ गया स्टूडेंट? सबसेट. सो ये सारे क्या आ गए? सबसेट्स आ गए. हमने प्रूव कर दिया कौन कौन से सेट्स किस किस के सबसेट्स हैं. यही वो आपका क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमें सेट्स गिवन है ए बी, डिटर्मिन वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. जो ये हमारी स्टेटमेंट है ये वाली, फॉर एग्जांपल हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे. ये ट्रू है कि फॉल्स है? अगर तो वो ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, प्रूव, उसको प्रूव करो. अगर फॉल्स है तो गिव एन एग्जांपल दो. ठीक है स्टूडेंट. सो पहला क्या है? पहली स्टेटमेंट क्या है? एक्स बिलोंग्स टू ए. सो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट? ए को. और ए बिलोंग कर रहा है किसको? बी को. देयर आर 2 सेट्स ए एंड बी. एक्स बिलोंग कर रहा है ए को एंड ए बिलोंग कर रहा है बी को.
तो कह रहा क्या एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, ए बी को कर रहा है, तो क्या एक्स बी को बिलोंग करेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। कह रहे स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट, 1, ओनली 1 एलिमेंट है। और सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, 2। और सेट बी के अंदर एक और सेट है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, दिस इज नॉट ए एलिमेंट 1, दिस इज ए सेट, दिस होल सेट, ये मैं ऑलरेडी आगे भी आपको समझा चुका हूं। दिस होल सेट इज द एलिमेंट ऑफ बी। स्टूडेंट दिस इज नॉट ए 1, दिस 1 इज नॉट ए एलिमेंट, दिस होल सेट इज द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट। अब 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है स्टूडेंट, वो तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि 1 एलिमेंट है और किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। एंड ए कह रहा है बिलोंग्स टू बी, देखते हैं हम, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, ये देखिए स्टूडेंट, ए में क्या है सेट 1। अब मैंने पहले कहा कि ये सेट जो है जिसमें एलिमेंट 1 है, ये इस बी का क्या है स्टूडेंट, एलिमेंट है। तो ये होल सेट किसके अंदर है स्टूडेंट, बी सेट के अंदर है। इसका मतलब ए किसको बिलोंग कर रहा है, बी को भी बिलोंग कर रहा है। बट स्टूडेंट 1 एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं कर रहा। मैं पहले ही कह चुका हूं स्टूडेंट, दिस 1 इज नॉट ए एलिमेंट of B, this 1 is not a element of B, this whole set is the element of B, it means 1 element is not belongs to B। जब 1 एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अगर X बिलोंग्स टू A है, A B को बिलोंग कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि अब वो X आपका B को भी बिलोंग करे, क्योंकि यहां पे जो एलिमेंट 1 था वो B को बिलोंग नहीं कर रहा था, बिकॉज दिस इज नॉट ए एलिमेंट, दिस इज ए सेट। 1 एलिमेंट B को बिलोंग नहीं कर रहा था, इट मींस ये स्टेटमेंट क्या होगी स्टूडेंट, फॉल्स हो गई। कि अगर कोई एलिमेंट सेट A को बिलोंग कर रहा है और सेट A B को बिलोंग कर रहा है, तो वो एलिमेंट B को भी बिलोंग करेगा। ये थ्योरम यहां पे, ये वाली स्टेटमेंट यहां पे क्या होगी स्टूडेंट, फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गई। सेकंड स्टेटमेंट, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यहां पे क्या दिया हुआ है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी किसको बिलोंग कर रहा है, सी को। तो कह रहा है क्या ए सी को बिलोंग करेगा, ये भी देखते हैं हम। लेट ए, अगेन हमने एग्जांपल ले ली, ए में क्या है स्टूडेंट, एलिमेंट 1, बी में एलिमेंट्स हैं 1,2, सी में है 1 2, दिस होल 1,2 जो सेट है, ये एक एलिमेंट है स्टूडेंट किसका, सी का। दिस 1,2 सेट इज द सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट सी, दिस कंसिडर्ड ए सिंगल एलिमेंट फॉर सेट सी, और ये 3 एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देख लिए। सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये ट्रू हो गया स्टूडेंट। ये 1 एलिमेंट जो है वो बी में भी है, तो बी क्या आ गया आपका सुपर सेट, तो ए क्या आ गया यहाँ पे सबसेट। ये वाला हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को लिख दिया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये एग्जांपल दे दी हमने, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब कह रहा है बी बिलोंग्स टू सी, बी क्या है स्टूडेंट, 1,2 सेट है, किसका सेट है, 1,2 का। अब ये होल सेट स्टूडेंट, होल सेट, इस सेट सी में क्या बना, एलिमेंट, और एलिमेंट्स को सेट के साथ क्या करते हैं, बिलोंग्स टू के साइन के साथ डिनोट करते हैं। अब ये होल 1,2 ये आपका बी सेट के एलिमेंट्स, जो पूरा का पूरा बी सेट है 1,2 ये वाला, इस सेट सी का क्या बना स्टूडेंट, एलिमेंट बना। क्या बना, एलिमेंट बना। ये सेट बी पूरा का पूरा इस सेट सी का क्या बना स्टूडेंट, एलिमेंट। ये एलिमेंट है 1,2, तो इसका मतलब
एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू के साथ। इसका मतलब बी किसको बिलोंग कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ बी, दिस सेट 1,2 इज ए बी। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने क्या कहा है कि ये आपका एलिमेंट है, सेट नहीं है। तो सी में क्या आ गया स्टूडेंट, सी सेट में आ गया, एक तो आपका बी आ गया, बी ये वाला बी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मैंने बी लिख दिया यहाँ पे, बी आ गया, और आपका ये एलिमेंट एक 3 भी था। तो इसका क्या मतलब है, बी बिलोंग्स टू सी, क्योंकि यहाँ पे ये बी सेट नहीं है, क्या है सेट, सी का क्या है, एलिमेंट। तो इसका मतलब बी किसको बिलोंग कर रहा है, सी को। किसको बिलोंग कर रहा है, सी को। ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने एग्जांपल दे दी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी बिलोंग्स टू सी। अब हम देखते हैं कि क्या ए सी को बिलोंग करेगा। ये एलिमेंट 1 क्या सी में है, नहीं है स्टूडेंट। 1 ये वाला 1 स्टूडेंट एलिमेंट नहीं है, ये 1,2 पूरा सेट है, वो सी का एलिमेंट है। तो 1 एलिमेंट, जो 1 एलिमेंट ए का था, वो सी में नहीं है। सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब क्या आ गया, ए अगर बी का सबसेट है, बी सी को बिलोंग कर रहा है, तो वो जरूरी नहीं कि ए सी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देख लो, ये वाला 1 था, ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, ए को। लेकिन यहां पे 1 सी को बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज नॉट ए 1, दिस 1,2 इज कंप्लीट एलिमेंट ऑफ सेट सी। ठीक है स्टूडेंट, सो इसका मतलब ए सी को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, फॉल्स है कि ट्रू है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, तो कह रहा है क्या ए सी का सबसेट होगा। देखते हैं स्टूडेंट, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। अब x किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, a को। अब वो x b को भी बिलोंग करेगा, बिकॉज a इज ए सबसेट ऑफ b। अब b में a के सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। अगर कोई एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस है वो b को भी बिलोंग करेगा। अब b क्या है, c का सबसेट है, इसका मतलब b के सारे एलिमेंट्स किस में है, c में। तो x c को भी क्या करेगा स्टूडेंट, बिलोंग करेगा। सो दस इफ x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब है अगर a आपका क्या है, सबसेट है, तो x b को भी बिलोंग करेगा। और अगर b यहां पे क्या है, सबसेट ऑफ c, अगर कोई एलिमेंट b को बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, तो वो c को भी करेगा, बिकॉज b इज द सबसेट ऑफ c। ठीक है स्टूडेंट, सो दस क्या निकला रिजल्ट, x बिलोंग्स टू a means x belongs to C। इसका मतलब A is also a subset of C। ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गई। सो इफ A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C। ये आप एग्जांपल दे के भी देख सकते हो स्टूडेंट। ये आपका A आ गया फॉर एग्जांपल 1, B आ गया आपका 1,2, सी आ गया स्टूडेंट आपका 1,2,3। तो ये क्या स्टूडेंट, ए बी का क्या आ गया, सबसेट। अब यहाँ पे बी सी का क्या आ गया, सबसेट। और स्टूडेंट ये ए सी का भी क्या है, सबसेट है। तो ये वाली थ्योरम आपकी पहले वाली प्रूव हो गई। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल एग्जांपल आप ऐसे देके भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कह रहा है इफ A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, तो क्या A C का भी सबसेट नहीं होगा। ये देखते हैं, लेट A कंटेन्स एलिमेंट्स 1,2, B कंटेन 2,3 एंड C कंटेन 1, 2, 5। अब A के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट B में हैं, नहीं है, क्योंकि 1 B में नहीं है। सो A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। यहां पे क्या आ गया, A is not a subset of B।
क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स 1,2 बी में नहीं है, 1 नहीं है ना यहाँ पे बी में, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अब बी और सी को चेक करें, बी में क्या एलिमेंट्स हैं 2,3 और सी में क्या कौन से एलिमेंट्स हैं 1,2,5। इट मींस बी सी का भी क्या सबसेट नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दी हैं, ए बी का भी सबसेट नहीं है, बी सी का भी सबसेट नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ए सी का सबसेट नहीं है। स्टूडेंट है, ध्यान से देखिए, ए के सारे एलिमेंट्स 1,2 किस में है सी में है, तो इसका मतलब ए सी का क्या हुआ यहाँ पे सबसेट हुआ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स हो गई कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का नहीं है, तो ए सी का हो भी सकता है। ठीक है स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि ए सी का सबसेट होगा या नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई फॉल्स आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ए सी का सबसेट है जबकि ए बी का सबसेट भी नहीं है, बी सी का सबसेट भी नहीं है, लेकिन ए सी का सबसेट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स होगी कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का नहीं है, तो ए सी का भी नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ए सी का सबसेट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, वही क्वेश्चन चल रहा है स्टूडेंट ट्रू और फॉल्स वाला। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो क्या एक्स बी को बिलोंग करेगा। लेट ए कंटेन्स एलिमेंट्स 1,2, बी कंटेन एलिमेंट्स 2,3। इट मीन्स वन एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट सेट ए को, लेकिन क्या सेट ए बी का सबसेट है नहीं है। सेट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि सबसे पहले जो हमें गिवन है स्टूडेंट वो हमने लिखना है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना था ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का सबसेट यहां पे देखिए नहीं है, 2 है लेकिन बी में 1 नहीं है, सो ए बी का सबसेट नहीं आया, ए बी का सबसेट नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज 1 इज नॉट बिलोंग्स टू बी बट 1 बिलोंग्स टू ए, सो इट मीन्स ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। सो thus if x belongs to a and a is not a subset of b need not imply that, जरूरी नहीं कि वो एलिमेंट b में भी होगा। जैसे यहां देखिए a में 1,2 है, अब a b का सबसेट नहीं है, तो क्या 1 b को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, नीड नॉट एम्प्लाई, तो जरूरी नहीं है x b को भी बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई फॉल्स होगी। नेक्स्ट, अगर ए बी का सबसेट है और कोई एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या वो ए को भी नहीं करेगा। देखते हैं स्टूडेंट, लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड कोई एलिमेंट है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। इफ पॉसिबल सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट है, तो क्या वो बी को बिलोंग करेगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू गिवन। सो दस ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। आप स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल ए आपका आ गया 1,2, बी आ गया आपका 1,2,3। यहां पे अब ए क्या आ गया, बी का सबसेट आ गया आ गया स्टूडेंट। एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, कोई एलिमेंट है जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 4 ना सेट ए में है ना सेट बी में है, 4 नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है स्टूडेंट, 4 नॉट बिलोंग्स टू बी, तो 4 ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, 4 ए में भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर ए बी का सबसेट है, कोई एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट,
क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, बी में है। अगर कोई एलिमेंट बी को बिलोंग ही नहीं कर रहा तो स्टूडेंट वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। सो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, फिर ट्रू होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो तो बी में है, अगर कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल 4 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो स्टूडेंट 4 ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स तो बी में हैं। अगर कोई एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई स्टूडेंट, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, एंड दूसरी स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इज इक्वल टू सी। ये हमने शो करना है स्टूडेंट। ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए ले लिया हमने फॉर एग्जांपल 1, बी ले लिया हमने 2,1,3, सी ले लिया हमने 1, 2, 3। अब ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी निकालो स्टूडेंट। ए यूनियन बी क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 1, 2, 3। अब ए और सी का यूनियन निकालो स्टूडेंट। ए और सी का यूनियन क्या आएगा, ए और सी का यूनियन 1, 2, 3। अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो स्टूडेंट। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ गया स्टूडेंट, कॉमन पार्ट क्या आया, 1। ए और सी का इंटरसेक्शन निकालो स्टूडेंट, क्या आया, 1। ए और सी का भी कॉमन पार्ट क्या आया, 1। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी। ये पॉसिबल तभी हुआ अगर आपके ये बी और सी सेट के एलिमेंट्स क्या थे, सेम थे। तो यही हमने शो करना है। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट ए बी सी बी सेट्स। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इज इक्वल टू सी। लेट स्टूडेंट एक्स, कोई एलिमेंट है किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। अगर वो बी को बिलोंग कर रहा है तो स्टूडेंट वो ए यूनियन बी को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, बिकॉज बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट, ए यूनियन बी होल हो गया एंड बी उसका क्या होगा, सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो अगर एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा ही करेगा। अब ए यूनियन बी किसके बराबर है स्टूडेंट, ए यूनियन सी के। तो एक्स ए यूनियन सी को भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी में गिवन है। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है स्टूडेंट, एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है और सी को भी कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट हमने किया था एक्स बिलोंग्स टू बी, हम कहां पहुंच गए हैं, एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है और सी को भी कर रहा है। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हम स्टूडेंट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है और सी को भी कर रहा है। अब केस 1, एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, कि अगर एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और सी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्स बिलोंग टू ए, अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए को भी बिलोंग करेगा एंड बी को भी करेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया था क्वेश्चन, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक्स बी को तो बिलोंग कर ही रहा है, ये हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। अब केस 1 क्या है कि अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी को तो कर ही रहा था पहले ही। तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एंड, और ये हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है, एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स सी को भी बिलोंग कर रहा है। तो स्टार्ट हमने कहां से किया था स्टूडेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब एक्स सी को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड केस,
पहले हमने किया था x बिलोंग्स टू a, अब हमने ले लिया x बिलोंग्स टू c। इन ईच केस x b को तो बिलोंग कर ही रहा है, तो x यहां पे हमने क्या कंसिडर किया कि x बिलोंग्स टू c, तो b इज अ सबसेट ऑफ c। सिमिलरली c इज ए सबसेट ऑफ b, तो क्या आ गया b इज इक्वल टू c। तो मीनिंग क्या है, सेट b और सेट c क्या दोनों सेम ही है। ठीक है स्टूडेंट, लग गया पता, बिकॉज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। ये हमें गिवन था कि अगर x अब यहां पे c को बिलोंग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट, b को तो वो पहले ही कर रहा था, तो इसका मतलब b c का क्या आ गया स्टूडेंट, सबसेट। अब सिमिलरली अगर हम बोले x c को बिलोंग कर रहा है एंड x b को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब c b का भी क्या आ गया, सबसेट। इसका मतलब ये b और c दोनों क्या हैं, इक्वल है। क्या हैं, इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, कि ये चारों जो आपके पार्ट्स हैं ये सारे के हैं, इक्विवेलेंट हैं। पहले कह रहा है a इज ए सबसेट ऑफ b। स्टूडेंट हम a को सेट ले लें, 1 2, b ले लें 1 2 3, a माइनस बी। स्टूडेंट a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी, बी के सारे एलिमेंट जो a में हैं वो अगर हम माइनस कर दें, ना लें, तो क्या आंसर आएगा, नल। सो इफ a इज ए सबसेट ऑफ b देन a माइनस बी क्या आ गया स्टूडेंट, नल आ गया। a माइनस बी यहां से करेंगे तो करना क्या है, b में जो a के एलिमेंट्स हैं वो हमने नहीं लेने, तो ये 1 2 हमने नहीं लेना था, तो ये कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, नल। सो इफ a इज ए सबसेट ऑफ b देन a माइनस बी क्या आया स्टूडेंट, नल। इक्विवेलेंट होगी स्टूडेंट ये दोनों स्टेटमेंट्स। अब a यूनियन b निकालें। अब स्टूडेंट यहां से a यूनियन b निकालो, a में क्या है 1 2, b में क्या है 1 2 3, तो a यूनियन b भी क्या आ गया 1 2 3, और ये क्या आ गया सेट b, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी, इंटरलिंक्ड होगी। सो इफ a इज ए सबसेट ऑफ b देन a यूनियन b इज इक्वल टू क्या आ गया, b। नेक्स्ट a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b निकालो स्टूडेंट, इन दोनों का सेट a में 1 2 एलिमेंट्स हैं, सेट b में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन पार्ट क्या आ गया 1 2, तो ये 1 2 क्या स्टूडेंट a, तो ये भी प्रूव हो गया a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या आ गया a। सो ऑल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इफ a इज ए सबसेट ऑफ b देन a माइनस b इज इक्वल टू नल, a यूनियन b इज इक्वल टू b एंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, बिकॉज a इज अ पार्ट ऑफ b। इफ a इज ए पार्ट ऑफ b देन a माइनस b, तो स्टूडेंट क्या आएगा नल, एंड a इज ए पार्ट ऑफ b, यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट b, बिकॉज b इज अ सुपर सेट, a इज अ सबसेट, तो आंसर क्या आएगा, यूनियन करेंगे तो b सेट आएगा, सुपर सेट जो है। देन a आपका क्या है, सबसेट है। अब अगर हम इनका कॉमन पार्ट लेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा आंसर a, दोनों में कॉमन क्या आएगा a, क्यों a कॉमन आएगा, बिकॉज a क्या है सबसेट है, तो हमने क्या लेना a और b का कॉमन पार्ट, तो वो क्या आएगा a ही आएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल देके मैंने समझा दिया आपको। यहां पे ये सेट क्या लिया हमने a, और ये क्या है स्टूडेंट b। अब a क्या आ गया सबसेट ऑफ b, क्योंकि a सेट जो है वो किसके अंदर है, b के अंदर है। सो a इज ए सबसेट ऑफ b। पहला प्रूव क्या करना है स्टूडेंट हमने, a माइनस बी इज इक्वल टू नल। ठीक है स्टूडेंट, तो a माइनस बी, तो ये मैं आपको प्रूव कर ही चुका हूँ स्टूडेंट, आपने ऐसे समझना है, वेन डायग्राम समझ लो, ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो। ठीक है स्टूडेंट, ये हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।